Assalamualaikum everyone, this is Aisha Khan and I'm in my third year doing DPT from Sargodha Medical College. Well, as the title of the video already shows, I will be explaining to you guys my experience working as a non-paid physiotherapist intern in Sadiq Hospital. Okay, so basically I have divided this whole video into 4 parts. In the first part, I will be telling you guys about all the social interactions कि आपको एक हॉस्पिटल में जाने से पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ेगा. In the second part, I will be talking about the patients. In the third part, I will be telling you guys why I decided to leave the internship. And in the fourth part, I will be telling you about the most common question asked, especially by the first year and second year students, कि हमें internship join करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. Okay, so let's talk about social interactions. जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका वहाँ पे सबसे पहला इंटरेक्शन पेशेंट्स या डॉक्टर्स के साथ नहीं होता. आपका सबसे पहला वहाँ पे इंटरेक्शन होता है वहाँ पे मौजूद रिसेप्शनिस्ट के साथ, वहाँ पर प्रेजेंट डोरमैन के साथ, वहाँ पर मेडिकल रैप्स होते हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है. एंड ट्रस्ट मी, और जो आम लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, ट्रस्ट मी, इट्स सो डिफिकल्ट जस्ट टू वॉक देयर. मतलब आप लिटरली फील कर सकते हैं लोग आपको घूर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने डर जाना या पीछे हो जाना. दैट्स ओके. ठीक है, दैट्स लाइक द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, इसमें आपने बस अपने काम से काम रखने. कोई आपको बुलाता है, कोई काम की बात है, जस्ट आंसर इट स्ट्रेट फॉरवर्डली. कोई आपको फ्री होने की जरूरत नहीं है, कोई हंस के जवाब देने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इफ यू आर अ वुमेन. जो मैंने उनको यहाँ पर थोड़ा सा एक अपर हैंड होता है कि उनको ये क्रीपीनेस फील नहीं होती, एंड दैट्स गुड. बट वर्किंग एज ए वुमेन आपको ये चीज थोड़ी सी फील करनी पड़ती है, और इसको ये है कि आपको इसको ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप अपने काम से काम रखें, जस्ट गो विद द फ्लो. ऑलराइट. इसके अलावा आपका ऑब्वियसली डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, पेशेंट्स के साथ होता है. एंड सादिक हॉस्पिटल में बहुत फेमस एक न्यूरो सर्जन है डॉक्टर इकबाल, उनके साथ भी मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था. हमने एक अपना पेशेंट जो था उन्होंने ही हमें रिफर किया था, तो उसके बारे में, उसकी थोड़ी सी केस के बारे में हमने डिस्कशन उनके साथ की थी. तो या इसके अलावा आपके पास होते हैं मेडिकल रैप्स. ठीक है, मेडिकल रैप्स जो होते हैं वो बेसिकली अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए आए होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली वो हमारे पास होते हैं मार्केटर्स, और मार्केटर्स आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन. तो आपके साथ बहुत एक अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्टफ लाइक दैट. तो इसमें भी यही है कि आप, मेरा तो यही था कि आई ऑलवेज आंसर देम, जो पूछे उनको डायरेक्ट बस जवाब दिया, इन ज्यादा बात नहीं करनी. ठीक है, और एक ये होता है कि शायद आपके माइंड में होता है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे और पेशेंट्स खुद ब खुद ही आ जाएंगे. ऐसा नहीं होता. ठीक है, आपको डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ता है, डॉक्टर से मिलना पड़ता है, मेडिकल रैप्स वालों से मिलना पड़ता है. वो आपको पेशेंट्स जो होते हैं आपके पास भेजते हैं. ठीक है, आपको बेसिकली वो आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ती है. ठीक है, आपको अपने इंस्टाग्राम पेज या सोशल मीडिया बेसिकली अकाउंट्स आपको अपने बनाने पड़ते हैं, और अपनी मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ती है. ठीक है, आपको पोस्टर्स बनवाने पड़ते हैं एंड ये सब कुछ. Okay, so second part of the video was patients. So basically मेरा पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है. ठीक है, मतलब ऐसा सीन था कि हमारे कैबिन में ना पेशेंट्स रोते हुए आते थे. ठीक है, कि हमें दर्द है, हमसे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, स्टफ लाइक दैट. लिटरली उनकी आंखों में आंसू होते थे, वो आते थे कि हमें इतना ज्यादा शदीद दर्द है. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, आई एम शॉक्ड माई सेल्फ कि फिजियोथेरेपी इतनी इफेक्टिव है कि जब वो हमारे कैबिन से बाहर जाते थे उनका दर्द मैनेज हुआ था. ठीक है, वो हमें दुआएं देके जाते थे कि अब उनको सुकून है. लिटरली दे यूज द वर्ड डॉक्टर साहब अब हमें सुकून है. ठीक है, तो बेसिकली इस चीज का बताने का मकसद ये है कि फिजियोथेरेपी इज वेरी इफेक्टिव. जो हम लोगों ने मशीन्स यूज की थी वो हमारे पास हम लोग यूज करते थे, टेंस यूज करते थे, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड था, एंड दी हीटिंग पैड. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे मेन टूल्स थे जो हम यूज करते थे. बाकी भी यूज टू परफॉर्म एक्सरसाइजेज, एंड इस तरीके से हम लोग काफी ज्यादा हम लोगों ने पेशेंट्स जो थे, मैंने वो पेशेंट्स जो थे देखे थे. Okay, so the third part of video, why I decided to leave the internship. Well, I kind of feel stuck in that hospital. Like ऐसा था कि वही same modalities, वही same exercises हम लोग patients पे use करते थे. Because obviously I'm in the start of my third year, और अभी इतनी ज्यादा diagnosis करना और केस पढ़ना, केस स्टडी करना, ये चीजें नहीं आती आपको. तो I don't think so आपके पास एक learning का edge रहता है कि आप वहाँ पे सीख सकते हैं. ठीक है, जो थेरेपीज परफॉर्म करना है और मोडालिटीज यूज करना है, वो एक बंदा 2 या 3 महीने के अंदर आराम से प्रूव हो सकता है. ठीक है, जो मेन चीज होती है वो होती है डायग्नोसिस, और वो आई डोंट थिंक सो कि आप थर्ड ईयर तक डायग्नोसिस कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए आप ऑब्वियसली आप फोर्थ ईयर में हो या फिफ्थ ईयर में हो, तब आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोगों ने केसेस देखे हुए होते हैं, और आप तब वो चीज डायग्नोस कर सकते हैं. लेकिन एज इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आके डायग्नोसिस करना इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल थिंग. ओके, अनदर रीजन व्हाई आई लेफ्ट द इंटर्नशिप वाज आई फेल्ट मोर लाइक एन असिस्टेंट देन एन इंटर्न. आई गेस ये इंटर्न से बात समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे इंटर्न कम और एक असिस्टेंट ज्यादा होते हैं. सो आई काइंड ऑफ फेल्ट वियर्ड एंड सो आई लेफ्ट इट. ठीक है, बाकी बहुत कुछ सीखा मैंने, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने हॉस्पिटल जो था वो ज्वाइन किया. ओके, नाउ द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं. ठीक है, अगर आपको हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिलता है तो आप
एक दफा या एक दो बार जो है आप जरूर जाएं, ठीक है। बेशक एक हफ्ते के लिए जाएं, 2 हफ्ते के लिए जाएं, आप एक दफा देखें, आपको पता हो कि हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन होता है। और अगर ये नहीं भी होता तो आपकी थर्ड ईयर में ऑब्वियसली रोटेशंस होती हैं, आप उसमें भी ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारी क्लास का वो बच्चा जो है वो इंटर्नशिप कर रहा है और हम तो नहीं जाते हॉस्पिटल, दैट्स ओके, ठीक है। आप हॉस्पिटल में बस ये 4-5 चीजें सीख सकते हैं कि मोडालिटीज कैसे यूज करनी है और आप एक्सरसाइजेस क्या क्या परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। और ये 1-2 महीने में कोई भी सीख सकता है। आई एम गोना बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये एक चीजें जो है कोई इतनी कोई महान चीजें नहीं है कि जी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो सीखेंगे, ये कोई भी सीख सकता है, ठीक है। मेन चीज होती है डायग्नोसिस, ठीक है, और वो आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ईयर में अगर आप हैं तो आप नहीं कर सकते, मैं खुद नहीं डायग्नोसिस कर सकती, ठीक है। तो उसके लिए आप ये है कि आप ऑब्वियसली अगर आप पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ें तो वो पढ़ें, लेकिन ये है कि जरूरी नहीं है कि आप इंटर्नशिप आपको करनी ही करनी है फर्स्ट और सेकंड ईयर में, तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। परेशान होना आप सब छोड़ दें कि भाई हमारे पास इंटर्नशिप नहीं है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, जस्ट जो अभी आपके पास हाथ में जो चीज है उसको करें। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास बेसिक्स, आप उनके ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी करें, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। इंटर्नशिप मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती दैट्स ओके, okay, so yeah, that's about it. Okay, so this was the whole video and thank you for watching. Allah Hafiz.